नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अगले डिक्टेशन में। डिक्टेशन 2 पत्रिकाओं से लिया है। शुरू करेंगे 3 सेकंड में। जाहिर सी बात है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से परस्पर संबद्ध और अन्योन्याश्रित विश्व में कोई भी क्षेत्र इसके प्रभाव से अछूता न रहेगा। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों ने भी विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रभाव स्वरूप अपने एक नवीन युग में प्रवेश किया है। जैसे जैसे दुनिया भर में विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्षमताओं में वृद्धि हो रही है, वैज्ञानिक वैश्विक रूप से परस्पर संबद्ध एक वैज्ञानिक समुदाय में शोध कर रहे हैं और कूटनीतिज्ञ भी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पहले से अधिक रुचि ले रहे हैं। इसका सम्मिलित परिणाम यह हुआ है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी और विदेश नीति के बीच का संबंध अब पहले से अधिक सक्रियाशील हो गया है। आज विदेश नीति महत्वपूर्ण रूप से एक देश की उसके वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय ज्ञान को कूटनीति के साथ एकीकृत करने की क्षमता पर निर्भर है। इसे भारतीय संदर्भ में समझा जाए तो वर्ष 1991 में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और 1998 में स्वयं को परमाणु शक्ति घोषित करने के बाद भारत ने एक वैश्विक शक्ति बनने का अपना दावा प्रस्तुत किया। इसके बाद भारत ने अपनी सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमताओं को भी दुनिया के सामने रखा और इस कारण नई सदी की वैश्विक व्यवस्था में भारत को पहले से काफ़ी अधिक महत्व मिलने लगा। उल्लेखनीय है कि परमाणु परीक्षण के बाद दुनिया के कई देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन इसके बाद के वर्षों में भारत ने स्वयं को एक उत्तरदायी परमाणु शक्ति सिद्ध किया और भारतीय विदेश नीति अभिकर्ताओं ने इस बात को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखा। इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे न केवल दुनिया के देशों ने भारत के साथ पुनः संबंध सामान्य करना आरंभ कर दिया, बल्कि यूएस ने तो 2005 में भारत द्वारा परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न किए जाने के बावजूद देश के साथ सिविल परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। इसके बाद वर्ष 2016 में जापान ने भी भारत के साथ परमाणु समझौता किया। इतना ही नहीं, इसका प्रभाव दूसरे विभागों पर भी पड़ रहा है। वहाँ पर जो दूसरे विभाग काम कर रहे हैं उनकी दरें भी बढ़ रही हैं या दरें बढ़ने के लिए उनकी मांग बढ़ रही है। वही काम एक जगह अधिक लागत में होगा तो दूसरी जगह वही काम कम लागत में नहीं हो सकता। इसलिए या तो वह चोरी करेगा या दर बढ़वाएगा। अगर एक सड़क पर ऐसा होता है तो वहाँ जो दूसरे काम चलते हैं उनमें भी ऐसा ही होता है। ठेकेदार आपके विभागों के साथ
मिलकर दर बढ़ाते हैं। मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कहता हूँ। डिक्टेशन की स्पीड 85 शब्द प्रति मिनट रही है। इस डिक्टेशन की PDF और आउटलाइन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जा रही हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।